हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे हिबिस्कस के प्लांट में एक साथ बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं। मैं क्या करती हूँ, जो हमारे हिबिस्कस के प्लांट में एक साथ इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। देखिए, ये डबल पेटल वाला हिबिस्कस है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। बहुत ही खूबसूरत हिबिस्कस का ये प्लांट है हमारा। और मैं ये नर्सरी से ख़रीद करके 3 साल पहले लाई थी और उस समय से एक ही पॉट में लगा हुआ था। तो 2 महीने पहले मैं इसे रिपोर्ट की थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो इस बार देखिए समय पे इसमें कितने सारे फ्लावर एक साथ खिले हुए हैं। पिछले साल इसमें थोड़ा सा कम फ्लावर खिला हुआ था, क्योंकि ये 2 साल से एक ही पॉट में लगा हुआ था और इसमें रूट बॉन्ड की समस्या हो गई थी। तो इस बार मैं इसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट की हूँ। जितना भी इसमें रूट बैंड हो गया था उन सभी को कट करके फिर से रिपोर्ट की हूँ। तो समय होते ही इसमें देखिए गर्मी शुरू हुआ और एक साथ इसमें कितने सारे फ्लावर भी खिले हुए हैं और बहुत सारे कलियां भी हैं। हिबिस्कस तो इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसे गुलहर बोला जाता है और हमारे इधर तो इसे अड़हुल बोला जाता है। और इसके बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे इसकी वेराइटी भी होते हैं। और ये जो हमारा प्लांट है वो हाइब्रिड वेराइटी का है दोस्तों। इसका मिट्टी देखिए, मैं बहुत वेल ड्रेन बनाई हूँ, बहुत अच्छा मिट्टी बनाई हुई, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है दोस्तों। आप मिट्टी जब भी बनाए तो बहुत अच्छी मिट्टी बनाए। मिट्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए। और हमारा प्लांट पॉट में होता है तो मिट्टी आप जब बहुत अच्छा देंगे तो फ्लावरिंग होगा ही दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग का एक मुख्य कारण मिट्टी भी होता है दोस्तों। तो देखिए, मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है और बहुत सारे इसमें कलियाँ हैं दोस्तों। बहुत पुराना हमारा प्लांट है, इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। तो पत्ते पीले होने का कई कारण होता है दोस्तों। जो पुराना पत्ता हो गया वो पीला होगा ही और झड़ेगा ही। बहुत ज़्यादा पानी के कारण भी पत्ते पीले हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कम पानी के कारण भी पत्ते पीले हो जाते हैं। तो आप जब पानी डालिए तो मिट्टी चेक करके डालिए। मिट्टी में जब नमी बनी रहे तो बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, और मिट्टी जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो इसमें पानी डालिए, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे। हमारे यहाँ इन दिनों बहुत तेज़ धूप रहता है और बहुत तेज़ धूप में हमारा प्लांट दिन भर रहता है। तो इसके कारण ही हमारे फ्लावर का कलर थोड़ा सा डिसकलर हो जाता है दोस्तों। मैं अपने गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगाई हूँ। ग्रीन नेट लगाने का हमारे गार्डन में उस तरह से अरेंजमेंट नहीं होने वाला है, इसलिए मैं ग्रीन नेट नहीं लगाई हूँ दोस्तों। और हमारे यहाँ मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई भी बहुत अच्छा प्लांट मिलता है। तो मेरे गार्डन में आप बहुत ही यूनिक प्लांट आप कम देखेंगे दोस्तों। मैं यूनिक प्लांट जो भी है बाहर से लाई हूँ। हमारे यहाँ नर्सरी में बहुत कम प्लांट अच्छा मिलता है। तो देखिए, जो भी मिलता है और मुझे जब दिख जाता है तो मैं तो उसे अपने गार्डन में ऐड कर ही लेती हूँ दोस्तों। और हमारे गार्डन में जो भी हिबिस्कस का प्लांट है, वैसे मैं कई हिबिस्कस के प्लांट रखी हूँ और ये लोकल वाइट कलर वाला हिबिस्कस का प्लांट है दोस्तों। और ये भी मैं नर्सरी से खरीद करके लाई थी, 3 साल पहले नर्सरी से खरीद करके लाई 150 रुपये में। और उसी समय से ये प्लांट एक ही पॉट में लगा हुआ था। इस बार मैं मार्च के स्टार्टिंग में इस प्लांट को भी अच्छी तरह से रिपोर्ट की हूँ। तो प्लांट में बहुत सारे कलियाँ हैं और अब इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो समय पे कोई काम करने से बहुत अच्छा रहता है। ये जो हिबिस्कस का प्लांट है ना, काफ़ी खूबसूरत है, डबल पेटल वाला है। नर्सरी गई और इस प्लांट को जब मैं देखी उसमें बहुत सारे फ्लावर खिले हुए थे, उसी समय ये प्लांट मैं खरीद करके लाई। तो मिट्टी और पॉट का तो बात ही अलग होता है। मिट्टी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है दोस्तों, लेकिन पॉट में भी करता है जब हम इसका बहुत अच्छे से समय पे इलाज करते हैं और इसका मिट्टी जब हम बहुत अच्छा देते हैं। तो देखिए, मार्च के स्टार्टिंग में ही हमने प्लांट को निकाला, इसमें रूट बॉन्ड हो गया था। तो मैं इसके पॉट को भी अच्छी तरह से क्लीन करके फिर पॉट की जो प्रक्रिया है, टिकरी डालना, लीफ डालना, फिर मिट्टी अच्छी तरह से डाल करके फिर हल्दी मैं डाली हूँ और तब मैं इस प्लांट को फिर से रिपोर्ट करके और फिर ऊपर से फिर हल्दी डाल दी हूँ। और इस तरह से कर देने के बाद हमारा ये हिबिस्कस का प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ और इसमें बहुत अच्छी तरह से अब कलियाँ भी आ गई और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। उसी समय जिस समय इसमें मिट्टी में रेडी की थी, फर्टिलाइजर के रूप में किचन वेस्ट और पाउडर कंपोस्ट में डाली थी और फंगीसाइड में साफ फंगीसाइड का यूज की थी। तो हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ दोस्तों। और देखिए, 1 महीने के बाद मैं इसकी मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर दी और इसमें मैं साग का सीड डाल दी थी। तो देखिए, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे अभी साग का प्लांट हो गया है दोस्तों। बहुत सारे इसमें साग होने वाले हैं। तो साग जब बड़ा हो जाएगा मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और फिर मैं इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दूँगी। तो देखिए, इस तरह से हल्के हल्के आपको महीने 2 महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा रहता है। हमारे
रूट जो प्लांट के होते हैं उसमें एयर बहुत अच्छी तरह से जाता है और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। फर्टिलाइज़र के रूप में अब मैं सरसों की खली का यूज कर रही हूँ इसमें। तो सरसों की खली को मैं पानी में फूलने के लिए डाल दी थी और 5 दिन तक ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है दोस्तों। तो देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैं इसमें सादा पानी मिक्स करूँगी और फिर मैं प्लांट में डाल दूँगी दोस्तों। इस तरह से डाल देने से हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और ये शुद्ध ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो मैं ज़्यादातर शुद्ध ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज करती हूँ। तो देखिए मैं सरसों की खली को मैं पानी इसमें मग में आधा मग पानी डाली हूँ सरसों की खली वाला और आधा सादा पानी डाल करके मैं प्लांट में डाल दूँगी। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है दोस्तों। और आप भी इसी तरह से अपने हिबिस्कस के प्लांट का केयर करें। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।